हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हर रोज़ की तरह आज भी एक नए लेसन के साथ आए हैं और आज का हमारा लेसन है नेवर लूज होप। क्लास 4 इंग्लिश लेसन 14 है। नेवर लूज होप यानी हिम्मत कभी मत हारना। तो इस लेसन में हम इसी के बारे में सीखेंगे कि लेसन का नाम है हिम्मत कभी मत हारना क्यों पड़ा है, या कभी हिम्मत मत हारना क्यों पड़ा है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाएंगे जिसमें आपको समझ में भी आएगा और पढ़ाने में भी ढेर सारी सुविधा प्राप्त होगी। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। तो अनमोल वाज और 10 ईयर ओल्ड बॉय। अनमोल 10 साल का लड़का था। यानी एक पूरा वाक्य की तरह यदि आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपको आ जाएगा। तो वाज यानी था होता है 10, 10, ईयर यानी साल, ओल्ड जैसे उम्र के लिए लगाते हैं, तो बॉय लड़का। तो अनमोल 10 साल का लड़का था। ही वाज वेरी गुड एट स्पोर्ट्स। वह खेल कूद में बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे वेरी गुड यानी बहुत अच्छा। स्पोर्ट्स मतलब होता है खेल कूद जो होता है, बहुत से प्रकार के खेल होते हैं। हॉकी होता है, फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, क्रिकेट होता है, कबड्डी होता है, अनेकों खेल हैं। तो वह खेल कूद में बहुत ही अच्छा था। ही हैड ऑन मैनी रेसेस इन हिज स्कूल। उन्होंने अपने स्कूल में कई रेस जीती थी। अब देखिए खेल तो बहुत है, जैसे रेस भी एक प्रकार का खेल होता है। तो मैनी यानी कई होता है, ऑन विन होता है फर्स्ट फॉर्म, ऑन सेकेंड फॉर्म, हैड के साथ लगा है, परफेक्ट टेंस है। तो रेसेस दौड़ होती है, इन हिज स्कूल अपने स्कूल में। तो उन्होंने अपने स्कूल में कई रेस जीती थी। वंस ही वाज सेलेक्टेड एज अ रेसर। एक बार उनका चयन रेसर के रूप में किया गया। अब जो खेल कूद में या कोई काम में अच्छा रहता है तो उसे बाई चांस मिल रहा, तो उनको एक बार रेस के रूप में चुना गया। टू रिप्रेजेंट हिज स्कूल इन एन इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन। एक अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता में अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए, यानी अपने स्कूल की तरफ से उन्हें चुना गया। थॉ ही वाज अ वेरी गुड रेसर। हालांकि वह एक बहुत अच्छा रेसर था। थॉ होता है हालांकि, तो वाज था वेरी गुड बहुत अच्छा रेसर, यानी रेसर था जो दौड़ करते हैं। एट ही फेल्ट नर्वस एज द कंपटीशन वुड बी वेरी टफ। फिर भी प्रतियोगिता बहुत कठिन होगी यह सोचकर वह नर्वस महसूस कर रहा था। अब देखिए फेल्ट नर्वस, तो यहाँ पे जैसे नर्वस हो जाते हैं, सोचते हैं कि कितना, अब वहाँ पे कंपटीशन करना था तो कितना कठिन होगा प्रतियोगिता, तो वह इसी को लेकर बहुत ही नर्वस था, बहुत ही निराश था। जस्ट देन ही सॉ अ स्मॉल आंट कैरिंग अ ग्रेन ऑफ शुगर। जस्ट देन यानी तभी, ही सॉ उसने देखा, अ स्मॉल आंट एक छोटी सी चींटी, कैरिंग ले जा रही, और ग्रेन ऑफ शुगर यानी एक दाना। तो जस्ट देन ही सॉ अ स्मॉल आंट कैरिंग अ ग्रेन ऑफ शुगर। तभी उसने देखा कि एक छोटी सी चींटी चीनी का एक दाना ले जा रही है। इट वॉज ट्राइंग टू क्लाइम द वॉल बट इट रिपीटेडली फेल्ड। यह दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन बार बार असफल रही। देखिए यहाँ पे है इट वॉज ट्राइंग। ट्राइंग मतलब होता प्रयास करना, कोशिश करना। क्लाइंब चढ़ना, वाल दीवार को बोलते हैं हम लोग वाल, बट इट रिपीटेडली फेल्ड। फेल्ड मतलब होता असफल होना, रिपीटेडली मतलब होता है रिपीटेडली यानी बार बार। तो वह यह दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। ही वॉज ट्राइंग टू क्लाइम द वॉल। यह दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। बट इट रिपीटेडली फेल्ड, लेकिन बार बार असफल रही। तो वह बार बार गिर जा रही थी। क्या लेके जा रही थी? चीनी का एक दाना ले जा रही थी, लेकिन वह बार बार दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी तो गिर जा रही थी। इट केप्ट ऑन ट्राइंग एंड फाइनली इट सक्सीड इन रीचिंग इट्स
डेस्टिनेशन, यह कोशिश करती रही। इट कीप्ट ऑन ट्राइंग, क्या हुआ, यह कोशिश करती रही। एंड फाइनली, आखिरकार, फाइनली का मतलब होता अंत में या आखिरकार। इट सक्सीड इन रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन, यह अपने गंतव्य एक तक पहुंचने में सफल हुई। तो वह जहां जाना चाहती थी वहां पहुंचने में सफल हो गई, क्योंकि वह बार बार प्रयास कर रही थी। इसलिए हम लोग को भी अपने जीवन में बार बार प्रयास करना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। लुकिंग एट द ऑन्ट, अनमोल थॉट, चींटी को देखकर अनमोल ने सोचा। थॉट यानी सोचा, लुकिंग देख यानी लुकिंग एट द ऑन्ट, चींटी को देखकर। दैट इफ अ स्मॉल क्रीचर लाइक एन ऑन्ट डिड नॉट गिव अप होप एंड रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन, कि अगर चींटी जैसा छोटा जीव आशा नहीं छोड़ता और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, वाई शुड वी गिव अप, तो वह हार क्यों माने। ही मस्ट नॉट लॉस ऑफ एंड करेज, उसे आशा और साहस नहीं खोना चाहिए। तो उस चींटी को देखकर उसके मन में जिज्ञासा हुई कि वह एक छोटा सा जो जीव है वह आशा नहीं छोड़ता है, तो हमको क्यों अपनी आशा छोड़नी चाहिए, हमें क्यों हार मानना चाहिए, हमें अपनी आशा और साहस नहीं खोना चाहिए। तो फिर से वह प्रयास करने लगा। ही शुड ट्राई हिज बेस्ट टू अचीव हिज गोल, उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो शुड यानी चाहिए, ट्राई कोशिश करना है, प्रयास करना, हिज अपना, बेस्ट हिज बेस्ट उसका बेस्ट, बेस्ट का मतलब होता है सबसे संभव यानी सबसे अच्छा, पूरी ताकत से, अचीव हासिल करना, गोल मतलब होता है लक्ष्य। तो उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, अगले दिन से वह और अधिक अभ्यास करने लगा। इन द फाइनल रेस ही रेन कॉन्फिडेंटली, फाइनल रेस में वह आत्मविश्वास से दौड़ा। एंड स्टूड सेकेंड अमंग 10 पार्टिसिपेंट, तो और 10 प्रतियोगिताओं में दूसरा स्थान प्राप्त रहा। अब देखिए, उसने चींटी को देखकर अपना आशा और साहस नहीं खोया, काफ़ी परिश्रम किया और 10वें में से वह दूसरे नंबर पर अपना स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग असेंबली, अगले दिन सुबह की सभा में द प्रिंसिपल प्रेज्ड अनमोल, प्रधानाचार्य ने अनमोल की प्रशंसा की। प्रेज्ड मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रिंसिपल तो प्रधानाचार्य, असेंबली मतलब होता है सभा, मॉर्निंग सुबह, नेक्स्ट डे अगले दिन, तो अगले दिन सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने अनमोल की प्रशंसा की। एंड ऑल द चिल्ड्रेन क्लैप्ड फॉर हिम, और सभी बच्चों ने उनके लिए ताली बजाई। क्लैप्ड मतलब होता है ताली बजाना, चिल्ड्रेन बच्चे, फॉर हिम उसके लिए, ऑल द चिल्ड्रेन सभी बच्चों ने। हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स फेल्ट प्राउड ऑफ हिम, उनके माता पिता और शिक्षकों ने उस पर गर्व महसूस किया। प्राउड मतलब होता है गर्व महसूस करना, टीचर अध्यापक, पेरेंट्स माता पिता। तो यहाँ पे अंत में दिया गया है, परफॉर्मेंस मैटर्स नॉट पोजीशन और प्लेस, पद या जगह नहीं बल्कि प्रदर्शन मायने रखता है। तो आप लोग समझिए कि पद या जगह नहीं बल्कि प्रदर्शन मायने रखता है। आप लोग जब प्रदर्शन अच्छा करते हैं तो अंत में जो सफलता मिलती है उसका महत्व होता है, ना कि जगह का और ना कि स्थान का, ना कि पद का। तो उम्मीद करते हैं यह लेसन आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।